दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विदिशा विधानसभा सीट से भाजपा के मुकेश टंडन ने कांग्रेस की शशांक भार्गव को भारी मतों से हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। समसवा से भाजपा महिला बड़वाले गांव से कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह को होमगार्ड जवानों कुरवाई से भाजपा के हरी सप्रे ने रानी अहरवार को हराया। बासोदा से भाजपा के हरी सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस के निशंक जैन को हराया एवं सिरोंज से कद्दावर भाजपा के नेता उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस की गगनेंद्र रघुवंशी को भारी बहुमतों से हराया। अब खबर विस्तार से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में ऐतिहासिक वोट किए और फिर से शिवराज सरकार पर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया। भारी बहुमतों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिताया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लाडली बहनाओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। वहीं विदिशा की 5 विधानसभा सीट विदिशा, बासोदा, कुरवाई, समसवात और सिरोंज भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से प्रत्याशियों को जनता ने जिताया। भाजपा और कांग्रेस की टक्कर की बातों का सिलसिला आज परिणाम आने के बाद सभी के सामने है। भाजपा को कांग्रेस से कहीं भी टक्कर की स्थिति नहीं दिखी। एक तरफा 5 विधानसभा प्रत्याशियों को भारी बहुमतों से विजय हासिल हुई, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भाजपा को कांग्रेस से टक्कर मिल रही है, लेकिन चुनाव परिणाम ने सभी को चौंका दिया। जनता का रुझान स्पष्ट पूर्ण बहुमत से भाजपा के पक्ष में गया। विदिशा विधानसभा चुनाव की मतगणना जाफरखेड़ी स्थित आदर्श महाविद्यालय में हुई, जहां भाजपा व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। भाजपा की जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, तो वहीं कांग्रेसी मायूस नजर आए। विदिशा जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प और रोमांचक बात यह रही कि एक भी सीट विदिशा जिले से कांग्रेस को नहीं मिल पाई। पूर्ण और स्पष्ट बहुमत से भाजपा ने बाजी मार ली। भारी अंतर से भाजपा प्रत्याशियों ने कांग्रेसी प्रत्याशियों को हराया। यह चौंकाने वाले परिणाम रहे। हार जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा। कहना होगा जनता ने भाजपा पर जबरदस्त भरोसा और विश्वास जताया। फिर से भाजपा के हाथों में सत्ता सौंपी। पिछली बार कांग्रेस के शशांक भार्गव से भाजपा के मुकेश टंडन को हार मिली थी, लेकिन इस बार मुकेश टंडन ने शशांक भार्गव को रिकॉर्ड मतों से हराकर पिछली हार का बदला लिया। पुनः मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की बनने जा रही है और विदिशा जिले की 5 सीट जीतकर भाजपा ने परचम लहराया। अब देखना होगा विदिशा जिले से किसके सर पर होगा मंत्री का ताज और कौन बनेगा सिरमौर। अगली सरकार करेगी तय। कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत पर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए आप। विदिशा विधानसभा सीट से भाजपा के मुकेश टंडन ने कांग्रेस के शशांक भार्गव को रिकॉर्ड भारी मतों से हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। समसवा से भाजपा के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा ने कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह को हराया। कुरवाई से भाजपा के हरी सप्रे ने रानी अहरवार को हराया। बासोदा से भाजपा के हरी सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस के निशंक जैन को हराया एवं सिरोंज से कद्दावर भाजपा के नेता उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस की गगनेंद्र रघुवंशी को भारी बहुमतों से हराया।
और विजय हासिल की। विदिशा जिले की 5 सीट पर भाजपा ने एक तरफा भारी बहुमतों से जीत हासिल की। भाजपा की भारी जीत के परिणाम ने सभी को चौंकाया। कल्पना से परे रही भाजपा की जीत। जनता का मिला जबरदस्त भाजपा को समर्थन। पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में कुछ बदला नहीं होता। अब ये विषय अगर आ गया है तो ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में 2018 में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे उनके बड़बोलेपन, उनकी असभ्य भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार से उन्होंने सिरोंज से आकर विदिशा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रकार की उनकी शब्द शैली थी, ये दुर्भाग्य है विदिशा का। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि क्या राजनीति क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का काम है। लोग आपसे आइडियल मानते हैं। आप गुंडा कह रहे हो, आप बदमाश कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हो 2-2 हाथ कर लेंगे, अमित शाह जी से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये क्या है? हम इसका जवाब भी दे सकते थे, मगर हमारे संस्कार नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे नेता ने हमको नहीं सिखाया कि इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करें। और अगर उन्होंने किया है तो जनता ने उसका परिणाम भी उनको दिया है, और आगे भी अगर करेंगे वो, तो फिर जनता जो है आगे भी छोड़ेगी नहीं। लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जिस प्रेम और देखिए, जीत हार क्या होती है? जो जीत गया वही सिकंदर, 1 वोट से जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते। सर्टिफिकेट तो निर्वाचन आयोग का एक ही रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर विदिशा जिला जो है भगवामय हो गया। सब माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। और प्रेस के मीडिया को, मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वास्तव में जिस असभ्यता का जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उस भाषा को न केवल प्रेस ने भी ठीक नहीं माना, समाज सेवियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम किसानों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम जो नए मतदाता जुड़े थे उन्होंने ठीक नहीं माना। उसी का परिणाम है कि लगभग 26,000 से हम विदिशा विधानसभा जीते। इसमें अगर बहुत बड़ा योगदान अगर है तो जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जीतने के बाद हुआ जनता के साथ, और जिस प्रकार की असभ्यता का उन्होंने जो परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि 26,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए भैया, विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि लगाम उनके पास रहने वाली, और मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो सकता है आप समझ लें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना, और जनता ने भी उतना ही प्रेम और स्नेह उनको दिया है। उसी का परिणाम है कि न केवल विदिशा जिला बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार और स्नेह मिला है। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में हम ये सीट हारे थे, और उसके बाद में फिर 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, फिर कोरोना के 2 साल रहे, 21 महीने काम करने का अवसर भाई साहब को मिला था। और उसके बाद भी उन्होंने विदिशा के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और जो मैं ये मानता हूँ कि ये विदिशा उनका अपना परिवार है, विदिशा जिले, इसलिए यहाँ तो वो सब होगा जो यहाँ की आवश्यकता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड बनवा के लोगों का इलाज करवाया, गैस के कनेक्शन दिए, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम खासकर बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो रहता है, वो लाडली बहना योजना लाके वो न केवल झलका बल्कि वो प्रेम उमड़ पड़ा। और मैं लाडली बहनों को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उन्होंने भैया के लिए जो कर सकती थी वो सब कर दी। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की जीत है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। और विदिशा में तो हम ये मानते हैं कि हमारे आदरणीय भाई साहब विदिशा के हैं, आदरणीय भाभी साधना सिंह जी की जीत है। प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम और उनकी लाडली बहना योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 165 से 168 सभाएं चुनाव में फॉर्म भरने के बाद की है।
समसभा जिस दिन उन्होंने सभा की थी 9वीं सभा, और नरेला में जाकर 12वीं सभा, रात में 12-12 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने सभाएं की। और लाडली बहना का तो जो क्रेज था वो हम लोग जब गांव में प्रचार करने जाते थे, गरीब बस्तियों में जाते थे, बहनों से पूछते थे तो एकदम क्लियर था कि हम तो हमारे भैया को वोट देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम और लाडली बहना योजना की सफलता, ये दोनों विषय मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में और विदिशा जिले में 5 सीट जिताने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। वोट मीणा जी को मिले हैं या लाडली बहना शिवराज जी खाते में? देखिए, ये तो सबका मिला जुला वो रहता है, कुछ कैंडिडेट्स को मिलते हैं, कुछ लाडली बहना, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे प्रमुख है जिनकी छवि के ऊपर हम पूरा कैंपेन चलाते हैं कि इस बार माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, मध्य प्रदेश का विकास करना है, तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। इससे अच्छा परिणाम रहेगा। अभी तक जितने राउंड हुए हैं कांग्रेस के प्लस नहीं हो पाए किसी भी उसमें, केवल एक राउंड जो उनका गृह क्षेत्र था उसमें थोड़े से वोट से वो राउंड प्लस हुए थे, बाकी किसी भी राउंड। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? कार्यकर्ता का अथक परिश्रम, जनता का आशीर्वाद, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और माननीय देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना का कारण है कि जो आज बन में चल रहे मध्य प्रदेश में। लाडली बहना कहाँ तक? निश्चित तौर पर लाडली बहना ने भरपूर आशीर्वाद दिया, इसलिए उसका परिणाम आपको नव मतदाता और लाडली बहना दोनों ने कमाल किया। लाडली बहना का प्रभाव तो केवल मध्य प्रदेश में, बाकी अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की गलत नीति थी वहाँ, इसलिए छत्तीसगढ़ का परिणाम भी है और राजस्थान का भी परिणाम आ रहा है, और इसके लिए हमारी सरकार की उपलब्धि है, सरकार की योजना है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, सबका परिणाम जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। माननीय हमारे लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अथक परिश्रम, अथक मेहनत और उनका आत्मविश्वास की वजह से आज मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे भाजपा 5 सीट जीत की ओर जा रही है, क्या लाडली बहना का असर? बहुत ज़्यादा हमने देखा है ना, जब हम गाँव कन्वेंसिंग के लिए प्रचार के जाते थे, पहली बार हमें देखने मिला है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं निकल के, कभी अभी हम लोग जाते थे इसके पहले चुनाव में, महिलाएं कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी, पहली बार बिना बुलाए महिलाएं निकल के सिर पे हाथ रखती थी, आशीर्वाद देती थी, और बड़ा सम्मान बढ़ा लाडली बहना योजना पे महिलाओं ने बहुत बढ़ का हिस्सा लिया है, और ये परिणाम में बहुत कुछ योगदान हमारी लाडली बहनों का है और हमारे नव मतदाता। चलिए मान लेते हैं विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना का वो चला है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लें या अन्य प्रदेश की बात कर लें, भाभी राजस्थान की बात कर लें, भाभी कमल खिला, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, सरकार का विरोध, सरकार अच्छे काम नहीं कर पाई, राजस्थान सरकार को बहुत पहले से सब लोगों को जानकारी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। क्या मोदी जी का चेहरा नहीं चला है राजस्थान और अपने छत्तीसगढ़? क्यों नहीं चला, बिल्कुल चला, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका चेहरा चलेगा ही चलेगा। बस बस, ठीक है, धन्यवाद। माननीय जनता जनार्दन मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए श्रेय जो है अभी तक देखा जा रहा है कांग्रेस नहीं आई है, इसके पीछे की क्या वजह मानेंगे आप? माननीय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में मतदाताओं का, जनता जनार्दन का अगाध विश्वास जीत की वजह। मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे देख रहे हैं? जिसके लिए जनता और संगठन तय करेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा। जनता की सेवा करने का मौका दिया माननीय कमलनाथ जी ने, और मैं जनता के बीच गई, चुनाव लड़ा, हमने पूरी ताकत से लड़ा, और जनता का मत है, उन्होंने शायद हरि सिंह जी को सेवा के लायक समझा, उन्हें मौका दिया सेवा का, तो मैं जनता का धन्यवाद करती हूं और उन्हें हरि सिंह सप्रे जी को बधाई दी। क्या कारण रहा कि आप चुनाव आए? क्या मेन फैक्टर रहा? लाडली बहना तो मान के इसके लिए जिम्मेदार? हाँ, हो सकता है लाडली बहना का असर हो। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि लाडली बहना
और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध होने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम में सेटिंग है या फिर लाडली बहना का असर है। पार्टी को एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो सफलता मिली है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और मेरी लाडली बहनाओं का जो वोटिंग परसेंट था ना उसकी वजह से ये जीत मिली है। और कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल राममय होकर राम जन्मभूमि को लेकर हनुमान जी का नाम लेकर जो इस समर में कूदे थे ये विजय उनकी है। और मेरे पत्रकार बंधुओं का हम सबका सहयोग मिलता रहा है और मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास मेरी बहनों को, सभी मतदाताओं को, नगरवासियों को, सबको धन्यवाद देती हूँ। और मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और विदिशा जिले में भी 5 सीटें जो जीत रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना की योजनाओं को विदिशा जिले की जनता ने मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया और 5 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।